हेलो एवरीवन। देखते हैं आज हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपके साथ वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। जिन लोगों का बर्थडे 1 से 16 है, आज मैं उनकी रीडिंग करूँगी। सेकंड पार्ट में 17 to 31, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ आता है मैं उनकी रीडिंग करूँगी। तो आज की रीडिंग फर्स्ट पार्ट है 1 से 16। जिन लोगों के पर्सन का बर्थडे आता है वो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, वो इस रीडिंग के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट 2 में आप कनेक्ट रह सकते हैं। तो अपने अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। आपके साथ वो रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं और आना चाहते हैं तो आपको क्या गाइडेंस है, जो पास्ट में आपके साथ बीता है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड ओके जी, कहना चाहते हैं पास्ट को क्लीन कर दीजिए। देखिए 1 से 16 जिन लोगों के पर्सन का बर्थडे आता है, जिन लोगों के पार्टनर का बर्थडे आता है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उनसे कि जी पास्ट को क्लीन कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ। अब वो अपनी लाइफ के पास्ट को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पास्ट के लिए आपसे सॉरी कह रहे हैं। ओके और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, सारे कार्ड्स निकाल ही लेते हैं। ओके, लेटिंग गो। सेकंड अगेन वाटर एलिमेंट, अगेन वाटर की एनर्जी आ रही है। इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस। देखिए इमोशंस बोला, नेक्स्ट इमोशंस की एनर्जी आ गई। बहुत ज़्यादा दुखी हैं कहीं ना कहीं आपको लेके। ओके, ट्यूनिंग इन अगेन, आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गुस्सा तो कर लिया आपसे, अलग तो हो गए आपसे। सारे के सारे वाटर एयर के कार्ड आ रहे हैं। एयर की एनर्जी निकल के आ रही है, वाटर एलिमेंट निकल के आ रहा है। यानी कि इस टाइम आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बस देख लेते हैं क्या रीज़न है, क्यों नहीं वापस आ पा रहे हैं। अगेन द फूल। ओके ओके, ऑर्डिनरी आ गई है। अबंडेंस कार्ड। ओके, कंडीशनिंग। कनेक्ट करिएगा अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ एंड ब्रेक थ्रू। ठीक है, एंड बॉटम कार्ड इज पॉसिबिलिटीज। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिनके पर्सन का बर्थडे 1 से 16 उनकी रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। 1 से 16 जिनके पर्सन का बर्थडे है उनकी ये रीडिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं अपने सारे पास्ट को भूल कर आगे आपके साथ लाइफ में बढ़ना चाहता हूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं। पास्ट की गलतियों से बार बार आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपको कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए, एक बार चांसेस दे दीजिए। बार बार वीडियो में बोलती हूँ जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे मैच नहीं कर रही है तो नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। अगर आपसे एनर्जी कनेक्ट करती है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जब मैसेजेस आते हैं और उसमें पता चलता है कि एंड में जो गाइडेंस दिया गया था वो उन्होंने सुना ही नहीं है तो भी थोड़ा अजीब लगता है। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आप अपनी के बारे में, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आपकी बातों के बारे में सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं चुप चुप के रोते रहते हैं कि ये मेरे से क्या हो गया। पास्ट की गलतियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको इस गलती से कैसे निकलना है, आपको वो कैसे फेस करें। यूनिवर्स के साथ हमेशा ट्यूनिंग इन अगेन, वाटर का कार्ड, यूनिवर्स के साथ हमेशा एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं। मेडिटेशन भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है, यानी कि अपनी नेगेटिविटी को हील करने के लिए जो कभी आप उनसे कुछ कहा कर सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अकेले में सॉरी बोलते हैं, रोते हैं आपके लिए। और अब यूनिवर्स से यही चाहते हैं कि फ्रेंडलीनेस का कार्ड आपको यही बता रहा है कि यूनिवर्स से यही कहना चाहते हैं कि हे गॉड, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की सारी एनर्जियों, जो ये मेरा रिश्ता आपने मुझे दिया था, इस रिश्ते में मैं बहुत खुश था, बहुत अच्छा था, मेरे दिन बहुत अच्छे कटते थे, मैं उस पर्सन से
वापस मिलना चाहता हूँ, वे वापस मिलना चाहती हूँ। जो भी आपके पर्सन हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, वो आपसे, यूनिवर्स से दिन रात यही कहते हैं कि भाई मैं आपसे वापस मिलना चाहता हूँ और मैं वापस नहीं इस लाइफ में रहना चाहता जिस लाइफ में मैं आ गया हूँ। जो हडल्स मेरी लाइफ में चल रही हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और मुझसे अब अकेले हैंडल नहीं हो रहा है। द फूल पर्सन यहाँ कहता है कि मैं अपनी पिछली गलतियों के लिए, आप मुझे बार बार समझाते गए, आप मुझे रिश्ते की दुहाई देते गए, आप मुझे बोलते गए, लेकिन उस टाइम मैं नहीं समझ पाया कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, यूनिवर्स ने मुझे सारी चीज़ें दी, गॉड गिफ्टेड सारी चीज़ें दी थी, लेकिन उस टाइम मैं आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाया। अब मुझे क्या लगता है कि मैं अब इन सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ और ऑर्डिनरीनेस यानी कि प्रकृति ने जो भी मुझे दिया, यूनिवर्स ने जो भी मुझे दिया आपके रूप में, आपके रिश्ते के रूप में जो भी मुझे दिया, उसको मैं अपनी झोली में भर लेना चाहता हूँ। अब मैं उस खुशी के साथ जीना चाहता हूँ। अब बात आती है कि पर्सन जो है अभी क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास। आपके पर्सन आपके पास अभी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को अभी आपके लायक नहीं समझ रहे हैं। जो पास्ट में उन्होंने गलती कर दी है ना, उन्होंने अपने आप को बांध लिया है। जो पास्ट में, वो अक्सर ऐसा होता होगा कि फ़ोन उठाते होंगे, रुक जाते होंगे, आपसे मिलने की कोशिश करते होंगे, रुक जाते होंगे, आपको मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाते होते होंगे, रुक जाते होंगे, किसी से आपके बारे में बातें करते होंगे, रुक जाते होंगे। रीज़न, आपकी सारी कही हुई पुरानी बातें उन्हें याद आ रही हैं, आपका सारा सब कुछ किया उन्हें याद आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं कि वेट फॉर मी। मैसेज करते हैं मेरे लिए इंतज़ार करो, लेकिन उस मैसेज को फिर डिलीट कर देते हैं। अपनी अपनी आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अपने थॉट्स को बांध लिया है, अपने आप को बांध लिया है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं। बहुत जल्दी इन सारे थॉट्स को अलग करके वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड यही कहता है कि एक बार जब मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे ना, एक बार जब मन उनका स्ट्रांग हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे और आपसे सारी बातें करेंगे। बस अभी हिम्मत नहीं कर रहे हैं। दुख, डिप्रेशन, तनाव इतना ज़्यादा हो गया है कि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आपसे उन्होंने ऐसी चीज़ें कर कैसे दी और कैसे वो परेशान हो गए हैं। अब जो चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि टाइम रहते उन्होंने क्यों आपकी बातें नहीं मानी, टाइम रहते उन्होंने क्यों इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जो आप समझाते रहते थे, इस रिश्ते को सीरियस टाइम रहते हुए उन्होंने क्यों नहीं लिया, जो आज आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ की सिचुएशन आ रही है। उनको ऐसे मोमेंट बहुत याद आते हैं जब आपने उनको फ़ोन करके, बार बार आप फ़ोन करते थे, आप उनको मनाते थे, उनको कहीं ना कहीं पैम्पर करते थे। वो मोमेंट आज उन्हें याद आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस मोमेंट को मिस करते हैं और हमेशा यूनिवर्स से यही प्रेयर करते हैं कि वो मोमेंट उनकी लाइफ में फिर से आ जाए। चेंज का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। तो अब जब वो आपकी लाइफ में लौट के आएंगे ना, तो इतनी मजबूती के साथ आएंगे। सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं प्रमोशन, ये अभी कहीं ना कहीं आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि पर्सन जो है आपकी लाइफ में तो आ चुके थे, आपके पास तो आ चुके थे, लेकिन वो रिश्ता कहीं ना कहीं मुकम्मल नहीं हो पा रहा था, वो रिश्ता कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ये पर्सन अब जब आएंगे, जब सारी हडल से निकल के आपके पास आएंगे, तो आपकी पास्ट की जितनी भी शिकायतें थी अब ट्रांसफॉर्मिंग नेचर में हैं। आपकी जितनी भी शिकायतें थी वो जब आपके पास लौटेंगे तो इन शिकायतों को ख़त्म करके ही लौटेंगे। वो अब ये अपने आप से प्रॉमिस कर चुके हैं। जितने वो दुखी हैं ना, आइसोलेशन में फिर से बोल रही हूँ, जितने वो दुखी हैं ना, जितनी और जिस दुख के साथ उन्होंने अपने आप को रोक रखा है, देख रहे हैं ना दोनों कार्ड, सैडनेस, खुश नहीं है, परेशान है अपनी लाइफ में, कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं। तो अब वो उस हडल को समझ रहे हैं, उस परेशानी को समझ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि भाई मेरा वेट करना। वो ऐसा नहीं है, वो आप पे नज़र भी बनाए हुए हैं कहीं ना कहीं से आपको फॉलो भी करते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में बातें करते रहते हैं, आपके बारे में सुनते रहते हैं। तो
ओवरऑल 1 से 16 जिन लोगों का बर्थडे है और वो नो कांटेक्ट की एनर्जी में है या वो ब्रेकअप की एनर्जी में है, तो उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपके पर्सन जल्दी ही आपकी लाइफ में आएंगे। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने की जल्दी ही सोचेंगे। और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड और चेंज का कार्ड ये कहता है कि अब जब वो आपके पास लौटेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी इम्पॉर्टेंस पता चल गई है, उन्हें आपकी अहमियत उनकी ज़िंदगी में पता चल गई है, उन्हें पता चल गया है कि आपके बिना वो कितने अकेले हैं, आपके बिना वो कितने परेशान हैं, उन्हें ये चीज़ अच्छे से एहसास हो गई है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड अब ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता अब मैरिज प्रपोजल में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो अब आपको कहीं ना कहीं ऑफ़र कर सकते हैं कि चलिए जी अब एक हो जाए, शादी कर ली जाए, ताकि फिर से कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि हम दोनों अलग हो जाएं। ये ट्विन फ्लेम की जो जर्नी चल रही है, ये सोलमेट की जर्नी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अब आप इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, इतनी सारी आपकी पर्सन की एनर्जीज ऐसी चल रही हैं, नेगेटिव चल रही हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो कंडीशनिंग के बाद ब्रेक थ्रू, चेंज एंड पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटीज़ आप क्या कह रहा है कि जब वो बदल के आएंगे ना, तो वो आपके ट्विन फिल्म जर्नी से ट्विन फ्लेम की जर्नी से नहीं, वो आपके सोलमेट की जर्नी में कन्वर्ट हो सकती है। अब देखिए, मैं यहाँ आपकी एनर्जी भी एक बार निकालना चाहूँगी कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने पर्सन के बारे में आपका क्या चल रहा है। क्योंकि कार्ड रीडिंग करते करते मेरे माइंड में आया कि भाई आपकी भी तो एनर्जी जान ली जाए, क्योंकि आप भी तो इतने दिन से परेशान हैं। तो 1 से 16 जिन लोगों का बर्थडे है, उनके पर्सन उनके बारे में, यानी कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, जो उन्होंने इतना गैप कर दिया है, तो आप लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं। आप ये डिसाइड सोच रहे हैं कि अगर ये ऐसी चीज़ें आई तो आप उसमें क्या करेंगे, आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। तो आप भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ, उनके साथ थॉट में जुड़े हुए हैं। बाद में सॉरी, गाइडेंस ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल इस रिश्ते को क्या गाइड कर रही है, कैसे गाइड कर रही है। गाइडेंस का कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स आपके लिए क्या लेके आई है, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको दे रही है, क्या कनेक्शन यूनिवर्स कर रही है आपसे, इस रिश्ते को क्या आदेश दे रही है। यूनिवर्स क्या कह रही है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कह रही है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। वेरी गुड। मरियम की एनर्जी है, आपके पर्सन आए हैं, लौट के आए हैं, तो चीज़ों को फॉरगिव कर दीजिए, चीज़ों को हील कर दीजिए। और जो अब आपकी लाइफ में एक नई रोशनी आने वाली है, नई हैप्पीनेस आने वाली है, नया प्यार आने वाला है, याद रखिए हमेशा कि उस खुशी को आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप अपने इस रिश्ते को क्लेम करते हैं, अगर आप इस रिश्ते को बढ़ाते हैं, तो यूनिवर्स का यही मैसेज है आपके लिए कि आप अब पास्ट की बातें नहीं करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। अगर आपके पर्सन से कोई गलती हुई है और प्योरली हील होके वो आपके पास वापस आ रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो अब अपनी लाइफ को एक चांस देना चाहते हैं। मैंने आपका डिसीजन भी इसलिए निकाला क्योंकि फिर आप कहेंगे कि दीदी यहाँ तो सब पर्सन का आपने बता दिया, क्या मैं कोई मायने नहीं रखती थी या मैं कोई मायने नहीं रखता था। आप बिल्कुल मायने रखते थे, इसीलिए मैंने आपकी भी एनर्जी निकाली है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए उनसे कनेक्टेड तो हैं, तभी तो इस रीडिंग को भी सुन रहे हैं, तभी तो इन चीज़ों को भी समझ रहे हैं। तो आप उनसे कनेक्टेड हैं। तो अब जब वो आए तो वेलकम कीजिएगा, पास्ट को भूल जाइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर ये रीडिंग रीजनेट नहीं हुई है तो नेक्स्ट वीडियो अपनी ज़रूर देखिएगा और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइएगा। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, आप अपने इस रिश्ते को दोनों हाथ फैला के, दोनों बाहें फैला के एक्सेप्ट कीजिए, इस लाइफ को
एंजॉय कीजिए। यूनिवर्स हमेशा आप लोगों के रिश्ते को ब्लेस करे, ऐसी ही विशेस मेरी आप लोगों के लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगी, तब तक अपने इस रिश्ते को खुशी से अच्छे से रखिए।